हेलो एवरीवन। तो इस वीडियो में मैं बात करने वाली हूँ एनटीए द्वारा जारी की गई पब्लिक नोटिस। और ये जो नोटिस है ये एनटीए के ऑफिशियल वेबसाइट पर कल जारी की गई है। तो आइए इस नोटिस में क्या लिखा है और ये नोटिस किससे रिलेटेड है उसके बारे में हम यहाँ पर जानते हैं। तो यहाँ पर जो इंपॉर्टेंट है वो सारी चीज़ें मैं यहाँ क्लियर कर दूंगी। तो जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हो, स्कीम ऑफ द एग्जामिनेशन फॉर रिक्वायरमेंट टू नॉन टीचिंग पोस्ट ऑफ ग्रुप ए बी एंड सी इन सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ उड़ीसा। तो इससे सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ उड़ीसा से रिलेटेड एक और अपडेट था जो हाल में ही जारी किया था। मैंने इसी चैनल पे आप सभी को क्लियर किया, तो आप देख सकते हो जाकर मेरे वीडियोस में। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ देखेंगे, यहाँ बोला जा रहा है कि द स्कीम ऑफ द एग्जामिनेशन फॉर स्टेज 1। ठीक है, यहाँ पर देख सकते हो बोला जा रहा है स्टेज 1 ऑब्जेक्टिव टाइप कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट यानी कि सीबीटी मोड में होगा। स्टेज 2 जो एग्जाम होगा वो आपका डिस्क्रिप्टिव टाइप होगा, इज एज फॉलोज। ठीक है, तो आगे यहाँ देख सकते हो, यहाँ पर बता दिया गया है कि जो एग्जामिनेशन है आपका जो आपका टीयर 1 एग्जाम है, जो रिटर्न एग्जाम है, यहाँ पर देख सकते हो स्कीम ऑफ द एग्जामिनेशन एंड कंपोजिशन रिटर्न टेस्ट। ठीक है, तो जो टीयर 1 में फर्स्ट एग्जाम जो आपका होगा टीयर 1, यहाँ देख सकते हो, तो उसका जो सिलेबस है, जो पैटर्न है, यहाँ पर बता दिया गया है कितने क्वेश्चन आएंगे, कितने मार्क्स के होंगे। ठीक है, तो सेक्शन 5 सेक्शन में ये होगा टीयर 1, जिसमें सेक्शन 1 में आपका जनरल अवेयरनेस, जिसमें 20 मार्क्स का होगा। 20 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, यानी कि हर एक क्वेश्चन के 1 मार्क्स होंगे, यानी कि 20 क्वेश्चन 20 मार्क्स। ठीक है, सेक्शन 2 में रीजनिंग एंड जनरल इंटेलिजेंस में भी आपके 20 मार्क्स के होंगे, 20 क्वेश्चन यहाँ पर देख सकते हो। सेक्शन 3 में भी आप देख सकते हो मैथमेटिकल एबिलिटीज, जिसमें 20 मार्क्स 20 क्वेश्चन। सेक्शन 4 में आपका कंप्यूटर नॉलेज, जिसमें 20 मार्क्स 20 क्वेश्चन। सेक्शन 5 में हिंदी और इंग्लिश लैंग्वेज 20 मार्क्स 20 क्वेश्चन। ठीक है, तो टोटल टीयर 1 में आपका 100 क्वेश्चन होगा, 100 मार्क्स का। और जो ड्यूरेशन है, जो टाइम दिया जाएगा वो 120 मिनट्स यानी कि 2 घंटे का टाइम होगा। ठीक है, अब बात कर लेते हैं टीयर 2 की। तो यहाँ पर देख सकते हो जो बताया जा रहा है टीयर 2 डिस्क्रिप्टिव टाइप क्वेश्चन जो है वो पूछे जाएंगे यहाँ पर आपसे। और उसमें 4 सेक्शन है, यहाँ पर देख सकते हो। सेक्शन 1 में आपका ऐसे रिटर्न एंड कॉम्प्रिहेंशन है, 20 मार्क्स के होंगे, 2 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। सेक्शन 2 में आपका लेटर राइटिंग एंड ड्राफ्टिंग होगा, 20 मार्क्स के होंगे, 2 क्वेश्चन इसमें भी पूछे जाएंगे। सेक्शन 3 में आप देख सकते हो ट्रांसलेटर, हिंदी टू इंग्लिश, इंग्लिश टू हिंदी, 100 एंड 150 वर्ड ईच, आपको 20 मार्क्स के 2 क्वेश्चन होंगे। सेक्शन 4 में आप देख सकते हो डोमेन नॉलेज, यानी कि जो इंजीनियरिंग लाइब्रेरी इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, जो अदर जो यहाँ पर देख सकते हो ड्राइवर, जो भी यहाँ पर बोला गया लैंग्वेज में, उसमें 40 मार्क्स के 40 मार्क्स का 8 क्वेश्चन पूछा जाएगा, शॉर्ट आंसर टाइप। ठीक है, तो टोटल जो टीयर 2 में है उसमें 14 क्वेश्चन पूछे जाएंगे 100 मार्क्स के। और इसमें जो टाइम दी जाएगी आपको ड्यूरेशन 120 मिनट्स यानी कि 2 घंटे का टाइम आपको मिलने वाला है। ठीक है, आगे देखेंगे, यहाँ पर बताया जा रहा है टीयर 3 की बात कर ले तो टीयर 3 में यहाँ पर देख सकते हो इंटरव्यू स्किल टेस्ट ट्रेड टेस्ट होगा आपका एज पर यूनिवर्सिटी गाइडलाइंस। तो जो यूनिवर्सिटी के गाइडलाइन के अनुसार यहाँ पर इंटरव्यू स्किल टेस्ट होने वाला है टीयर 3 में। ठीक है, नेक्स्ट नोटिस में यहाँ देखेंगे तो नेक्स्ट पेज में जो नोटिस है पब्लिक नोटिस, उसमें उसके नेक्स्ट पेज में यहाँ पर सिलेबस दिया गया है, सिलेबस ऑफ एग्जामिनेशन टीयर 1 का। टीयर 1 का यहाँ पर सिलेबस दिया गया है, जहाँ पर फर्स्ट में आप जनरल अवेयरनेस का देख सकते हो। नेक्स्ट है आपका सेकंड, टीयर 1 में आपका 5 आपका सेक्शन था, जिसमें फर्स्ट था जनरल अवेयरनेस, उसका सिलेबस यहाँ पर। सेकंड में आप देख सकते हो रीजनिंग एंड जनरल इंटेलिजेंस का सिलेबस है, ये इसके अंदर आपसे पूछे जा सकते क्वेश्चन, ये सारी चीजें आपको कवर करनी है। सेक्शन 3 जो थर्ड है आपका मैथमेटिकल एबिलिटीज, इसका जो सिलेबस है। कंप्यूटर नॉलेज का सिलेबस देख सकते हो, हिंदी और इंग्लिश नॉलेज का जो सिलेबस है यहाँ पर दिया गया, यानी कि बोला जाए तो यहाँ पर टीयर सिलेबस ऑफ एग्जामिनेशन टीयर 1 का पूरा सिलेबस यहाँ पर दिया गया है। फिर नीचे आप देख सकते हो रेट से लिखा हुआ है कि काइंडली नोट दैट द सिलेबस फॉर द स्टेज 2 डिस्क्रिप्टिव टाइप एग्जामिनेशन शैल बी नोटिफाइड शॉर्टली। तो यहाँ पर बताया गया कि जो स्टेज 2 यानी कि स्टेज 2 का जो सिलेबस है वो जल्द ही आपको बता दिया जाएगा। ठीक है, आगे देखेंगे इस नोटिस में, आगे जो बताया गया है ये नोटिस आपका जनरल इंस्ट्रक्शन फॉर द एग्जामिनेशन टीयर 1 से रिलेटेड जो यहाँ पर जो सामान्य जानकारी है, सामान्य जो यहाँ पर इंस्ट्रक्शन है वो बताया गया है। तो फर्स्ट में आप देख सकते हो द क्वेश्चन पेपर। तो आप जाकर ये नोटिस आप जो है पीडीएफ फॉर्म में डाउनलोड करके अच्छे तरीके से पढ़ लेना। यहाँ पर मैं बता देती हूँ कि फर्स्ट में बोला जा रहा है जो क्वेश्चन पेपर है वो इंग्लिश हिंदी में होगा। ठीक है, एंड द एप्लीकेंट विल हैव द ऑप्शन टू रिस्पॉन्स इन द ईदर ऑफ द लैंग्वेज। हाँ, तो ये हिंदी इंग्लिश में होगा, मीडियम लैंग्वेज में। ठीक है, फर्स्ट में आपका बोला जा रहा है कि जो पेपर है 2 भाषा होगा, मतलब 2 भाषा में होगा, इंग्लिश एंड हिंदी में होगा। ठीक है, सेकंड नंबर में बोला जा रहा है कि आपका जो ग्रुप बी के लिए जो पोस्ट है उसका जो प्रश्न है वो डिग्री डिप्लोमा परीक्षा स्तर के, और जो ग्रुप सी पदों के लिए है वो मैट्रिकुलर स्तर के होंगे। ठीक है, तो यहाँ पर बताया जा रहा है कि जो ग्रुप जो बी है वो डिग्री और डिप्लोमा एग्जाम होते हैं उनके स्तर का होगा, उनके लेवल का होगा। जो ग्रुप सी है, सेकंड नंबर की मैं बात कर रही हूँ, जो ग्रुप सी है उसका जो होगा वो लेवल होगा मैट्रिकुलेशन स्तर का होगा। ठीक है,
यहाँ पर बता दिया गया है मैट्रिकुलेशन स्तर का जो ग्रुप सी है यहाँ देख सकते हो आप, और जो ग्रुप बी है वो डिग्री डिप्लोमा एग्जामिनेशन क्या है लेवल का होगा। थर्ड नंबर यहाँ पर देख सकते हो, यहाँ पर बोला गया है कि जो मैं यहाँ पर आपको इंपॉर्टेंट चीजें बता रही हूँ, पूरा पढ़ने जाऊंगी तो और वीडियो लंबा हो जाएगा, इसीलिए यहाँ पर जो थर्ड नंबर बोला गया है, थर्ड नंबर में कि जो पेपर 1 है उसमें आपको 40% होंगे आपका, जो यहाँ पर देख सकते हो जो बताया जा रहा है क्वालिफाइंग जो मार्क्स यहाँ पर मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स आपका 40% होगा। ठीक है, पेपर 2 में जो मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स जो है आपका स्कोर जो है वो 50% मार्क्स होना चाहिए, देख सकते हो यहाँ पर बताया जा रहा है। और जो यहाँ पर देख सकते हो नेक्स्ट जो पेपर 2 है उसमें 50% वाले जो उम्मीदवार है को जो इंटरव्यू है स्क्रीन टेस्ट है के लिए बुलाया जाएगा। ठीक है, 50% जो है वो क्वालिफाई हो जाएंगे तो उनको बुलाया जाएगा। जहां भी लागू होगा, यदि प्राप्त परीक्षा उत्तीर्ण करने से विफल रहेंगे तो उनको जो यूनिवर्सिटी है न्यूनतम योग्यता अंकों के आधार पर भी छूट दे सकती है। यहाँ पर बताया जा रहा है कि परसेंटेज ऑफ मिनिमम क्वालिफिकेशन मार्क्स इन द केस सफिशिएंट नंबर ऑफ कैंडिडेट फेल टू क्वालिफाई द रिटन टेस्ट। ठीक है, आगे यहाँ देखेंगे फोर्थ नंबर में बोला जा रहा है कि जो स्किल टेस्ट है वो आपका जो है यहाँ पर देख सकते हो 50 शेल बी 50 एंड द मिनिमम क्वालिफिकेशन मार्क्स इज स्किल टेस्ट शेल बी 25। ठीक है, तो जो है यहाँ पर बताया जा रहा है कि आपका जो होगा अलाउटेड स्किल टेस्ट है वहां पर आपका 50 मार्क्स का होगा, और जो न्यूनतम जो मिनिमम जो अंक होंगे वो आपका 25 होगा, यानी कि 25। ठीक है, फिर आगे यहाँ देख सकते हो द मेरिट, तो 25 होंगे। मेरिट सूची यानी कि मेरिट जो लिस्ट होगा पेपर 1 में जो प्रदर्शन के आधार पर तैयार की जाएगी, और जो ये इसका जो बताया जा रहा है आपका परफॉर्मेंस इन पेपर 1 ऑब्जेक्टिव टेस्ट एंड पेपर 2 डिस्क्रिप्टिव टेस्ट एंड इंटरव्यू सब्जेक्ट टू क्वालिफाइंग द स्किल टेस्ट वेयर द एप्लीकेबल। ठीक है, तो मेरिट लिस्ट के हिसाब से होगा। 5 नंबर देख सकते हो यहाँ पर बताया जा रहा है 5 नंबर आपका जो 1/4 हिस्सा होगा वो नेगेटिव मार्किंग का होगा। ठीक है, यहाँ पर नेगेटिव मार्किंग में 1/4 होगा ऑफ मार्क्स अलॉटेड पर क्वेश्चन। हर एक क्वेश्चन पेपर 1 में यहाँ बताया जा रहा है कि देयर शैल बी नेगेटिव मार्किंग फॉर रॉन्ग आंसर इन पेपर 1 टू द, हाँ तो 1/4 होगा आपका नेगेटिव मार्किंग। 6 नंबर में यहाँ देख सकते हैं तो बताया जा रहा है कि जो जो लास्ट डेट है एप्लीकेशन का लास्ट डेट है कि यहाँ पर जो क्वालिफिकेशन एंड जो एक्सपीरियंस एज अ ऑन द जो एप्लीकेशन भरने का जो लास्ट डेट है उसके लास्ट तक आपको जो क्वालिफिकेशन है और एक्सपीरियंस है वो एक्सपीरियंस योग्यता है वो सारी चीज़ें आपको यहाँ पर देनी होंगी। यहाँ पर बताया जाए क्लोजिंग डेट द एप्लीकेशन, मतलब जो एप्लीकेशन फॉर्म में आप फिल करोगे अपनी जो क्वालिफिकेशन और जो आपका एक्सपीरियंस है वो आपका कम से कम एप्लीकेशन फॉर्म के अंतिम डेट तक का होना चाहिए। ये नहीं कि अब आगे जाके एक्सटेंड नहीं होना चाहिए, लंबा नहीं होना चाहिए कि हाँ एप्लीकेशन फॉर्म भरने तक आपका क्वालिफिकेशन हो जाना चाहिए जो आप भर रहे हो डिग्री में एप्लीकेशन फॉर्म में। ठीक है, 7 नंबर यहाँ पर बोला जा रहा है कि कैंडिडेट फाउंड डूइंग, हाँ तो यहाँ पर बताया जा रहा है कि जो कैंडिडेट है अगर नकल या कोई भी कदाचार करते हुए पाए जाएंगे तो उन पर जो आयोग मतलब घोषित किया जाएगा, उनको मतलब कि उम्मीदवार को ये परीक्षा के लिए परीक्षा नहीं देने दिया जाएगा, आयोग घोषित किया जाएगा। 8 नंबर में बोला जा रहा है कि एडमिट कार्ड जो दिए हैं निर्देशों के वसूल के साथ, तो यहाँ पे बताया जाएगा कैंडिडेट शेल बी अलाउड टू कैरी विथ देम इनसाइड द एग्जामिनेशन सेंटर ओनली द आइटम्स स्पेसिफाइड द इंस्ट्रक्शन ऑफ द एडमिट कार्ड। तो एडमिट कार्ड में जो भी दिया गया निर्देशों का निर्दिष्ट वो सारी चीज़ें आपको देखनी है, अपने साथ रख लेनी है। ठीक है, वो सारी चीज़ें आपको ले जानी है, जो एडमिट कार्ड में जो इंस्ट्रक्शन दिया गया है वो ले जाना है आपको एग्जाम सेंटर तक, जो बताया गया वही सारी चीज़ें फॉलो करनी है। 8 नंबर की बात कर रही हूँ। और यहाँ 9 नंबर देखेंगे, यहाँ 9 नंबर बोला जा रहा है कि देयर शेल 1 पेपर फॉर ऑल ग्रुप ए पोस्ट, और तो यहाँ पे बताया जाए कि ग्रुप ए के लिए एक पेपर होगा, ग्रुप बी के लिए एक पेपर होगा, ग्रुप सी के लिए एक पेपर होगा। ठीक है, प्रत्येक अलग अलग पाली में होगा, जितना ग्रुप ए के लिए पेपर होगा वो अलग अलग टाइम ड्यूरेशन होगा, अलग अलग शिफ्ट में होगा। ठीक है, ये बताया जा रहा है। 10 में देख सकते हो कैंडिडेट अप्लाइंग फॉर मल्टीपल ग्रुप ए पोस्ट नीड टू अपेयर फॉर ओनली 1 ग्रुप ए पेपर। अगर आप जो पेपर है ग्रुप ए के लिए आवेदन करें तो एक पत्र, ग्रुप बी के लिए एक पत्र, ग्रुप सी के लिए एक पत्र, वहीं सारा आपको 10 नंबर 11 और 12 में वही बातें बोली गई हैं कि अगर आप मल्टीपल ग्रुप सी पोस्ट नीड अपेयर फॉर ओनली 1 ग्रुप सी पेपर। ठीक है, फिर 13 नंबर यहाँ बोला जा रहा है कि कैंडिडेट अप्लाइंग फॉर पोस्ट और डिफरेंट ग्रुप मस्ट टेक पेपर्स ऑफ ऑल दोज। तो यानी कि जो प्रत्येक अलग अलग ग्रुप के लिए जो पदों का जो आवेदन होगा, पदों के लिए आवेदन आपको करने होंगे, करने वालों के लिए बोला जा रहा है कैंडिडेट अप्लाइंग टू पोस्ट डिफरेंट ग्रुप, यहाँ पर देख सकते हो मस्ट टेकन बाय ऑल
ठीक है, ग्रुप विच विल बी इन डिफरेंट शिफ्ट्स। ठीक है, तो यहाँ पर बताया जाएगा कि प्रत्येक अलग अलग ग्रुप के पदों पर आवेदन करने वालों के लिए यहाँ पर अलग अलग शिफ्ट के लिए बोला जा रहा है। 14 नंबर में देख सकते हैं, बोला जा रहा है कैंडिडेट टेकिंग पेपर फॉर मोर देन वन ग्रुप शैल हैव द सेम एग्जाम सेंटर फॉर द ऑल पेपर्स। तो आप अलग अलग पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हो, लेकिन फिर भी जो एग्जाम सेंटर है वो सेम रहेगा आपके लिए। ठीक है, यहाँ बताया 50 एडमिट कार्ड शैल बी इशू 5 days इन एडवांस, नो रिक्वेस्ट फॉर द चेंज इन एग्जाम सिटी शैल बी अप्रूव। हाँ, तो यह बोला जाएगा कि जो एडमिट कार्ड है, इस एग्जाम से रिलेटेड एडमिट कार्ड आपको 5 दिन पहले दे दिया जाएगा, और जो एग्जाम सेंटर है, सिटी है, एग्जाम सिटी, वो चेंज नहीं की जाएगी। ठीक है, ये चीज़ बोला गया है। तो मैं ये बोलूँगी, जो भी इंटरेस्टेड रखते हैं इस एग्जाम से रिलेटेड, जिन्होंने एप्लीकेशन फॉर्म भरा है, जो ये एग्जाम देने वाले हैं, तो सबसे पहले तो आप एनटीए के ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके इस नोटिस को डाउनलोड करें एंड अच्छे तरीके से रीड करें, और जो इंस्ट्रक्शन दिए गए, जो सिलेबस दिए गए, उसके अकॉर्डिंग अपना काम करें, अपनी तैयारी करें। ठीक है, तो फिर मिलती हूँ नए अपडेट के साथ। तो बाय बाय।